दिल्ली के मुस्तफाबाद में 24 घंटे से बचाव अभियान जारी। एनडीआरएफ ने 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत और अभी और भी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जताया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 24 घंटों से जारी अभियान। एनडीआरएफ ने 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, अभी और भी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 24 घंटे से बचाव अभियान जारी है और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली के मुस्तफाबाद में 24 घंटे से बचाव अभियान लगातार जारी है और एनडीआरएफ ने 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, देर रात लगभग 11-12 बजे तक भी जो है सर्च ऑपरेशन वहां पर चलता रहा और आज भी सुबह वहां पर जो है मलबे को हटाने का काम जारी है। हालांकि एनडीआरएफ का कहना है कि अब उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में जा चुका है और कुछ ही समय और लगेगा कि जब पूरा वो मलबा जो है वहां से साफ हो जाएगा और अगर कोई वहां पर लोग फंसे हैं तो उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 11 लोग जिनको बाहर निकाला गया उनको मृत पाया गया। वहीं 11 लोग ऐसे भी हैं जो अभी बहुत बुरी तरह से जो है इंजर्ड है। वहीं अभी टोटल कुल मिलाकर जो है 22 लोगों को उस मलबे से बाहर निकाला गया है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी और भी ज़्यादा लोग जो है उस मलबे में दबे हो सकते हैं, क्योंकि जब वो मकान गिरा था तो उस दौरान उस घर में कई रिश्तेदार भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो भी उन परिवार के साथ वो रिश्तेदार भी उनकी जो है मलबे में दफन हो गए थे। हालांकि अब जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने ट्विटर पर इस मामले को लेकर काफी दुख जताया और उन्होंने ऐलान किया है कि पीएम रिलीफ फंड से जो है सभी मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और वहीं जो पीड़ित हैं जो बुरी तरह से इस घटना में घायल हुए हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है और अभी मलबे में कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? देखिए, एनडीआरएफ का कहना है कि हमने लगभग सभी लोगों को जो है बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी भी क्योंकि वो मकान 4 मंजिला मकान था, 100 गज का प्लॉट था और वो जो भरभरा कर गिरा उसमें काफ़ी ज़्यादा मलबा अभी भी वहाँ पर वेस्टेज जो है बना हुआ है। तो इसलिए आशंकाएं लगाई जा रही हैं स्थानीय लोगों के अनुसार कि अभी भी कुछ लोग वहाँ पर दबे हो सकते हैं और उनके आंकड़े क्या हैं ये तो कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोग जो है उस मकान में रह रहे थे। अभी तक 22 लोगों को जो है बाहर निकाला गया है, जिसमें से 11 जो है मृत घोषित कर दिए गए हैं और अभी एनडीआरएफ का कहना है कि हम सर्च ऑपरेशन अपना कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में ही जो है ये सर्च ऑपरेशन उनका पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ही एक फाइनल डेटा जो है हम सबके सामने आएगा। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। बिल्कुल, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्विटर पर जो है इस मामले को लेकर अपना दुख प्रकट किया। उन्होंने जो भी पीड़ित हैं, घायल हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ही ऐलान किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी रिलीफ फंड से जो है 2 लाख का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा और 50,000 का मुआवजा जो घायल हैं उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो एनडीआरएफ का लगातार बचाव अभियान जारी है। तो एनडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। तो अब तक 24 घंटे से ये अभियान जारी है। तो अब तक 22 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है और आसपास का जो इलाका है उसमें क्या कुछ नुकसान होने की खबर आई है? लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एनडीआरएफ ने 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 24 घंटे से बचाव अभियान लगातार जारी है और एनडीआरएफ ने 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया।
दिल्ली के मुस्तफाबाद में 24 घंटे से बचाव अभियान लगातार जारी है और लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल सिंह एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विशाल, एनडीआरएफ ने 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसे में लगातार बचाव अभियान एनडीआरएफ की तरफ से जारी है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए, कल एमसीडी के जो दिल्ली के मेयर हैं महेश खींची, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को ये सख्त आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से वो मकान ढहा है उसी प्रकार से और जो भी आसपास के मकान हैं उनमें भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो भी बुरे मटेरियल से यूज़ किए गए हैं और इलीगली वहां पर बनाए गए हैं, तो उन पर भी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ऐलान किया है कि जो भी इस घटना में जिम्मेदार होगा उसको जो है कड़ी सजा दी जाएगी। और दिल्ली के जो अलग अलग इलाकों में जितने भी ऐसे कंजेस्टेड एरिया हैं जहां पर भी ऐसे मकान बने हैं, उन मकानों की भी जो है सर्वे कराने की यहां पर बात कही गई है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि दिल्ली के खासतौर पर अगर पुरानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर भी कई ऐसे मकान हैं जो आज भी काफ़ी बुरी हालत में हैं और कभी भी वो जो है खतरे में लोगों को डाल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन मकानों का सर्वे कराया जाए और इसको लेकर दिल्ली के सीएम ने भी ऐलान कर दिया है कि ऐसे जो मकान हैं इनको पहले चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद इन पर सर्वे का काम भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश यहाँ पर दिल्ली के सीएम की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के जो मंत्री हैं, कानून मंत्री कपिल मिश्रा, उन्होंने बयान दिया था कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि एमसीडी जो है आम आदमी पार्टी के अंडर आती है। और कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि जितने भी इलीगल तरीके से जो मकान बनाए गए हैं, जिनको अगर 2 फ्लोर की इजाज़त होती है वहाँ पर 4 से 5 फ्लोर बनाए जाते हैं, तो इसकी इजाज़त एमसीडी में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने ही दी है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर कल दिखी और महेश खींची जो कि दिल्ली के मेयर हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने बयान दिया कि इस मामले में जो है हमने संज्ञान लिया है। वहां पर वो दौरा करने पहुंचे थे और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसको सजा होगी। साथ ही साथ कमिश्नर को भी जो है उन्होंने जो अश्विनी कुमार है दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर, उनको भी ये आदेश दिए हैं कि ऐसे और भी जो मकान हैं उनमें जांच के जो है तुरंत जांच कराई जाए, ताकि आगे ऐसी कोई समस्या दोबारा ना उत्पन्न हो। जी विशाल, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।